सभा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पश्चात आपको दीदी आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव से धारा जो बहती आई, वीर प्रभु से दिव्य ध्वनि सन, गौतम गढ़ धरने पाई। उस धारा को धारा कृत्य कार्य हुए, शांति वीर शिव ज्ञान गुरु से विद्या पा हम धन्य हुए। शांति वीर शिव ज्ञान विद्या से समय पा जबल अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य आरिका संघ की। पंक नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसी, दीप बनो जलता रहो, प्रभु पद पद में समी, गुरु पद पद में समी। बोले देवादिदेव खज्जराट श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका रत्न 105 आदर्शमती माता जी की, पूज्य आचार्य संघ की। सुबह आचर्षी से ही शुरुआत हुई थी और आज की सभा शुरू तो कुछ और होनी थी, लेकिन शुरुआत फिर से आचर्षी से ही हम करेंगे। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज ने एक कारिका लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदया, प्रव्यप्त लोक स्थिति, प्रास्ताशः प्रतिभा परा प्रशंबान, प्रागेयो दृष्टोत्तरा। ये जो श्लोक, ये जो गाथा है, इसमें आचार्य गुणभद्र महाराज ने एक आचार्य की परिभाषा बताई हुई है और उस आचार्य की परिभाषा को बताते हुए उनका जो भाव है वो ये है कि आचार्य कौन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान की स्थितियों को, परिस्थितियों को, वर्तमान की समस्याओं को अपने निर्मल ज्ञान के द्वारा, अपने चरित्र की निर्मलता के द्वारा एक क्षण में जान लेते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी पहचान लेते हैं और भविष्य में आने वाली समस्याओं, परिस्थितियों, स्थितियों के समाधान पहले से ही बता देते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जो आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज के इस श्लोक पर, इस गाथा पर पूर्णतः चरितार्थ होते हैं। उन्होंने भविष्य में आने वाली समस्त समस्याओं को, परिस्थितियों को, स्थितियों को पहले से ही जान लिया था और इस युग को
सारे समाधान पहले से ही दे दिए थे। चाहे आप प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ को ले लें, चाहे आप हथकरघा हस्तशिल्प को ले लें, चाहे पूर्णायु को ले लें, चाहे गौशालाओं को ले लें, चाहे इंडिया नहीं भारत चाहिए को ले लें, चाहे मातृभाषा में अध्ययन को ले लें, एक से बढ़कर एक प्रकल्प उनके जो हैं वो सारे के सारे भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। आचार्य हमेशा कहते थे रुको रुको लौट चलो। कहाँ लौटना है आप लोग बताएंगे? कहाँ लौटने की बात आचार्य कहते थे? एलईडी नहीं है, नहीं तो उनके ही मुखार बिंद से हम वो सूत्र आपको सुनवाते। कोई बात नहीं, हम सब मौखिक भी आचार्य को याद कर सकते, याद ही तो करना है। याद करने के लिए दृश्य श्रव्य हो जरूरी नहीं है। हमारे दोनों कान खुले हैं और हमारे मुख से जो भी निकल रहा है सब गुरु जी का आशीर्वाद ऊपर से बरस रहा है। उसको ध्यान से सुन करके हम आचार्य के गुरुमय हो सकते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले ही 18 तारीख निकली है और वो दिन आचार्य को स्मरण करने का दिन था। आचार्य के सामने जब कभी भी हम सब ये कहते थे कि ज्ञान सागर महाराज जी का पुण्यतिथि हमें मनानी है, 3 दिन का कार्यक्रम रखना, 5 दिन का कार्यक्रम रखना, तब आचार्य कहा करते थे तुम 3 दिन मनाओ या 5 दिन मनाओ, मैं तो उनको 365 दिन मनाता हूँ। और आचार्य तो हमारे ऐसे गुरु थे कि जिनको 365 दिन में जितनी श्वासें होती हैं उस हर श्वास में अगर हम उन्हें स्मरण करें तो भी उनका कर्ज हम चुका नहीं सकते। ना हम चुका सकते ना आप चुका सकते। तो हम बात कर रहे थे, कम टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे कि आचार्य ने कैसे समस्याओं के समाधान दिए। तो वो एक नारा देते थे रुको रुको लौट चले। कहाँ लौटना है? इंडिया से भारत की ओर लौटना है। क्या बात है, क्यों आचार्य को ये सूत्र देना पड़ा, क्यों उनको ये नारा देना पड़ा कि इंडिया से भारत की ओर लौट चलो? सोचा आपने कभी? क्या इस बात पर आपने विचार किया? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज हम जो बिंदु आपको दे रहे हैं उन बिंदुओं को जरूर अपनी स्मृति पटल पर रखना। जीवन में जब भी कोई समस्या आएगी आपको समाधान मिलेगा। आचार्य इंडिया से भारत की ओर लौटने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम तो इंडिया को भारत ही मानते हैं ना, हम तो भारत को इंडिया ही कहते हैं ना, तभी तो हम वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। आचार्य ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें महावीर की अहिंसा, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और पुरुषोत्तम राम की मर्यादा के नारे गूंजते थे। आचार्य ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें कभी सती सीता ने अपने शील की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा दे दी, ब्राह्मी और सुंदरी ने अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। और एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें राजुल के वैराग नवीन कुमार को वैराग आने पर राजुल ने बताइए दीक्षा ले ली। एक ऐसे भारत की संकल्पना आचार्य के मन मस्तिष्क में घूमती थी और इसीलिए वो इंडिया बने भारत की तस्वीर को आपके सामने रखते थे। उनको लगता था कि आज वो भारत भारत नहीं रहा, आज तो भारत में अहिंसा की इस भूमि में हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। असत्य सत्य की पीठ पर बैठ करके असत्य आतंक मचा रहा है। शील के मंदिर आज अश्लीलता के बाजार बनते जा रहे हैं। अब वो ऐसे भारत में कैसे अहिंसा के नारे को गुंजायमान करेंगे? इसलिए उन्होंने ये नारा दिया रुको रुको लौट चलो। अभी भी समय है, अगर हम रुक जाते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया भारत बन जाएगा, नहीं तो हमें बचाने वाले आचार्य श्री, हमारी तकदीर बनाने वाले आचार्य श्री अब तस्वीर में आ गए हैं। लेकिन याद रखना, जिसको उन पर श्रद्धा है उनकी तस्वीर भी बोलती है। आप बात करके देख लेना, हम तो प्रतिदिन उनसे बात करते हैं और उनकी तस्वीर से उत्तर मांग करके हम आगे चलते हैं।
अगर उनकी तस्वीर आपको ना बोले तो एक और उपाय वो बता करके गए हैं। उनकी ही प्रतिछवि अभी वर्तमान में मुक्तागिरी में विराजमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, जा कर के उनसे भी आप समस्याओं के समाधान ले सकते हैं। अभी भी वक्त है, और वक्त पर तख्त पर बैठने के लिए सबके पास वक्त है, लेकिन वक्त पर सभी कम वक्त हो जाते हैं। हम कम वक्त की बात नहीं कर रहे, कम वक्त की बात कर रहे। किसी के पास भी समय पर वक्त पर साथ देने का समय आज नहीं है। फिर भी हम तो आपके गुवाहाटी में आए हैं, पहली बार ही आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये माहौल देख करके हमें लग रहा है ये तो बुंदेलखंड की धरती है, जहाँ आचार्य श्री ने लगातार 55-56 वर्षों तक विचरण किया। उस धरती पर भी ऐसे शांत प्रकृति के लोग नहीं मिलते हैं जैसे गुवाहाटी की धरती पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी, अपने लिए तो तालियां बजा दो। अब हम आपको बताने वाले, सुबह हमने बताया था प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बात, बहुत कम शब्दों में बताई थी, अभी समय नहीं है। हम आपको अब दूसरे प्रकल्प की बात करने जा रहे हैं। आचार्य श्री ने हथकरघा हस्तशिल्प का आशीर्वाद देकर के इस भारत की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। लोग कहते हैं, हमने सुना, अपने कानों से सुना, आपने भी सुना हो तो हमें नहीं पता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि समयसार में रहने वाले आचार्य श्री कहाँ धागों के ताने बाने में उलझ गए। हम आपको इस बात को आज प्रूफ देंगे कि वो समयसार में थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और वो धागों के ताने बाने में नहीं उलझे। उन्होंने इस धागों के ताने बाने को बुनवा करके इस भारत के भविष्य को बुना है। हम आपको कुछ उदाहरण दे करके आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कारों को पुनर्जीवित किया है। ज़्यादा दूर हम न ले चलें, दिल्ली ही चलते हैं जो आपको सबसे पास पड़ेगा। बुंदेलखंड तो दूर पड़ेगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। भारत का दिल जिसे कहें, या भारत की कैपिटल जिसे कहें, भारत की राजधानी जिसे कहें, दिल्ली शहर आपके गुवाहाटी से 2 घंटे प्लेन में लगते। कल ही हम आए हैं, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जैसा भी आपका समय लगता हो, उस दिल्ली में एक तिहाड़ जेल है, सुना है नाम कभी? जेल, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जेल तिहाड़ का नाम सुन ले तो जिस ऑटो से हम लोग तिहाड़ जेल गए, ऑटो वाले ने कहा दीदी कहाँ जाना, हमने कहा तिहाड़ जेल। उसने ऑटो बंद कर दिया, कांपने लगा, बोले दीदी हम नहीं जा पाएंगे। जिसका नाम सुन कर के लोगों के रोम रोम कांप जाएं, उस तिहाड़ जेल में आचार्य श्री ने चल चरखा केंद्र खुलवाया है। कारागार नंबर 6 महिला कारागार, आप कभी जाएं, भगवान ना करे आपके जीवन में ऐसा कोई दुर्दिन आए कि आपको जेल की 4 दीवारी में जाना पड़े, लेकिन घूमने के पर्पज से अगर आपको कभी सौभाग्य मिल जाए तो उस केंद्र पर आप जाकर के देखना। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उस कारागार, महिला कारागार 6 में चल चरखा केंद्र संचालित होता है। हम जैसी 2 दीदियाँ वहाँ पर रहती हैं, उनके पास बने हुए हैं। जिसको भी हम में से किसी को वहाँ विजिट करने जाना होता है तो पूर्व सूचना देनी पड़ती है, वहाँ पर पास बनाया जाता है, हमारे ऊपर उनकी सील लगती है, फिर हमें घूमने की परमिशन मिलती है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, हम अभी 2 महीने पहले ही तिहाड़ जेल को घूम करके आए हैं। उस जेल में जो चल चरखा केंद्र हमारा चलता है, अभी तो 18 केंद्र हैं, लेकिन वहाँ की उन्नति को देख करके जेल अधीक्षक ने ये कह दिया कि दीदी हम 100 हथकरघा यहाँ पर खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी की भावना थी कि यहाँ पर 108 हथकरघा खुले। अब जेल में आचार्य श्री को हथकरघा खुलवाने की क्या ज़रूरत थी? देखो, जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, और तिहाड़ जेल सामान्य व्यक्ति तो नहीं जाता, जिसने मर्डर जैसे केसेस किए हों, बहुत घनघोर पाप, घिनौना पाप किया हो, वो ही तिहाड़ जेल की दहली को नाक करके अंदर प्रवेश पाता है। उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने पाप किए, उनको जिन्होंने आचार्य श्री को कभी देखा नहीं, जिसने आचार्य श्री ने भी जिनको कभी देखा नहीं,
उस तिहाड़ जेल में सिर्फ भारत की महिलाएं नहीं होती, अफ्रीका, युगांडा, नाइजीरिया की भी महिलाएं होती हैं। उन महिलाओं के कल्याण की बात जिस हृदय में पनप जाए, उस गुरु के बारे में आप क्या कहेंगे? आचार्य श्री ने उन महिलाओं के बारे में सोचा और हथकरघा केंद्र को वहाँ पर डाला। आसानी से वहाँ हथकरघा केंद्र नहीं पहुँचा होगा। हमारी दीदियाँ बार बार गईं, आचार्य श्री की बातें वहाँ के जेल अधीक्षक को बताईं, तब जाकर के सरकार की परमिशन मिली और हथकरघा केंद्र वहाँ पर डला। वहाँ की महिलाओं को एक नियम होता है कि जिसको भी चलचरखा ब्रांड है हथकरघा की, जो आचार्य श्री ने हम बहनों के नाम की है। हमारा जो हथकरघा केंद्र है वो चलचरखा के नाम से जाना जाता है। श्रमदान, अपनापन और भी हैं जो आचार्य श्री ने भैया लोगों के थ्रू संचालित कराए हैं। चलचरखा के लिए जब वहाँ पर भर्तियाँ हो रही थी तो आचार्य श्री की तरफ से नियम है कि जो भी चलचरखा केंद्र, हथकरघा केंद्र में एडमिशन लेना चाहता है, सीखना चाहता है, उन सबको अहिंसा दीक्षित होना पड़ेगा। आजीवन शाकाहारी। आप कल्पना कर सकते हैं विदेशों की महिलाएं आजीवन शाकाहार का नियम ले सकती? सही मायने में तो इस धरती पर बैठे जितने भी लोग जैन समाज के अगर फास्ट फूड खाते हैं तो वो अपने आप को शाकाहारी नहीं कह सकते। फिर वो महिलाएं जो शाकाहार का नियम ले, आचार्य श्री ने उनको कहा था कि जिससे भी एक फॉर्म भरवाया जाता है, आवेदन पत्र, और उसमें ये नियम दिया जाता है कि आजीवन शाकाहार का नियम आप लीजिए। वो महिलाएं नियम लेती हैं, अहिंसा दीक्षित होती हैं, फिर चलचरखा केंद्र पर जा कर के हथकरघा पर बैठ कर के कपड़ा बनाती। उनमें से एक महिला थी, ची नाम की महिला। उस महिला ने, देखो मुझे समय बता देना, मैं समय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहती, क्योंकि बातें मेरे पास हजारों हैं, सुनाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी। आपको भैया जी को भी सुनना है। कितना समय मेरे लिए आरक्षित है बस इतना बता दीजिए आप। उतने में ही, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें मैं आपको कह सकती हूँ। 8:30। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ची नाम की जो महिला है उसने कहा, दीदी मैं आजीवन शाकाहार का नियम नहीं ले सकती, मेरा परिवार है। देखो, जिसको उम्र कैद की सज़ा होने जा रही हो उसको भी जीने की उम्मीद हुआ करती है। उसने कहा कि जब भी मैं यहाँ से छूटूंगी 2 दिन का नियम मुझे दे दीजिए, छूट दे दीजिए। मैं शाकाहार का नियम लेकर 2 दिन के लिए मांसाहार का त्याग नहीं करूँगी, 28 दिन का शाकाहार का नियम मैं लूँगी। आचार्य श्री ने कहा ठीक है, आने दो, एक बार आएंगे, मन बनता है ऐसे लोगों को भी आप चलचरखा में रखो। उस महिला ने नियम लिया। 12-15 दिन हो गए, उसका कपड़ा ही नहीं बन रहा था। उसने एक दिन दीदी से कहा, दीदी मेरा कपड़ा ही नहीं बनता है, मैं क्या करूं? दीदी ने ऐसे मजाक मजाक में उसको कह दिया, तुमने गुरुजी की बात नहीं मानी ना, इसलिए तुम्हारा कपड़ा नहीं बनता। तुमने अगर 30 दिन का शाकाहार का नियम ले लिया होता तो तुम्हारा कपड़ा बन जाता। आप विश्वास नहीं करोगे, जिस महिला ने कभी आचार्य श्री को साक्षात नहीं देखा, एक इतनी सी तस्वीर उनके हथकरघा पर लगी है, उस तस्वीर का दर्शन करके वो हथकरघा पर बैठती हैं। वो महिला कह रही है, दीदी ऐसी बात है तो आज से मैं आजीवन मांसाहार का त्याग करती हूँ और शाकाहार का नियम लेकर के। जैसे ही वो हथकरघा पर बैठी, 1 दिन में 5 मीटर का कपड़ा उसने बना दिया, एक भी धागा नहीं टूटा। आप बताइए, ये जो उसके हृदय में श्रद्धान हुआ गुरुजी के प्रति, क्या ये सम्यक दर्शन का बीजारोपण नहीं है? गाथा आती है ग्रंथों में, आदि हिदम का दब्बम पर हिदादी। जो भी गाथा है मुझे पूरी याद नहीं है, उसका भाव जरूर याद है कि अगर साधु के लिए कहा गया है कि अगर वो सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करता है तो वो साधु नहीं है, और अगर वो सिर्फ पर का कल्याण करता है तो भी वह साधु नहीं है। साधु तो वो होता है जो पहले अपनी आत्मा का कल्याण करता है और समय बच जाता है, शक्ति होती है तो वो पर का भी कल्याण करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक ऐसे ही संत थे जिनकी अंदर आती हुई श्वास
अगर आत्म कल्याण के लिए होती थी तो बाहर जाती हुई श्वास पर कल्याण के लिए होती थी। अगर उनका एक कदम आत्म कल्याण के लिए उठता था तो उनका अगला कदम पर कल्याण के लिए उठा करता था। ऐसे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। उस महिला के अंदर जो सम्यक दर्शन का बीजारोपण हुआ, आप बताइए क्या ये धागों के ताने बाने में उलझना है या भारत के भविष्य को बुनना है? एक महिला इतनी, मैं 2 महीने पहले गई, मैं ही चक्कर सा आ गया मुझे देख कर, कैसी अफ्रीका की बड़ी बड़ी हाइट की काली काली निग्रो महिलाएं होती हैं, आप देखोगे तो पसीना छूट जाएगा। कमज़ोर दिल वाले तो उन्हें देख नहीं सकते। वो महिलाएं आकर के, हमें तो नहीं जानती थी, वो जो दीदियां उन्हें सिखाती उनसे तो वो परिचित हैं, हमें तो उन्होंने नहीं देखा था। लेकिन जब हम उनके सेंटर पर गए और हमने कदम रखा तो उसने आकर के हमारे चरण छुए। आप बताइए, ये सम्यक दर्शन का बीजारोपण नहीं है? उनके मन में ये भावना है कि ये संत का वेश है और इस वेश के हमें सम्मान करना है। ये सम्यक दर्शन का बीजारोपण है कि नहीं है? और बताती हूँ मैं, एक महिला जिसका बीपी 250 से ऊपर जाता था, कारण उनकी सेल में जहाँ वो रहते हैं ना, हम तो बड़े बड़े 20 के कमरे में एक रहते हैं, वो 20 के कमरे में 50 भरी जाती हैं। 50 महिलाएं, उनके रहने को स्थान नहीं, खाने को स्थान नहीं। उन सेलों में वो जब रहती हैं ना तो उन्हें गुस्सा आता। क्यों? भारत की महिलाएं उनको कहती हैं कि तुम क्यों अपना देश छोड़ करके हमारे भारत की जेलों को भरने आ गई हो। तो वो विदेशों की जो महिलाएं वो कहती हैं कि अरे तुम अपने भारत में, तुम्हारा घर नहीं था, घर कम पड़ गया जो तुम यहाँ जेल की जगह भरने आई हो। ऐसा करके उनमें लड़ाइयाँ होती हैं भारत की महिलाओं विदेशों की महिलाओं में। और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उस महिला का बीपी 250 से ऊपर चला जाता, वो बेहोश हो जाती है, इंजेक्शन लगाने के बाद ही वो ठीक होती। लेकिन वो महिला कहती है, आचार्य जी के पास संदेश भेजती है और वो कहती, गुरुजी आप भगवान हैं। जब से मैंने हथकरघा को, आपने हमारे जेल में हथकरघा भेजा और जब से मैंने हथकरघा को ज्वाइन किया तब से आज तक मेरा बीपी 120 से ऊपर नहीं गया। ये श्रद्धान क्या कहता है बताइए मुझे? ये श्रद्धान सम्यक दर्शन का बीजारोपण है। आज आचार्य नहीं है, ये बातें आप तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। हम लोगों ने तो साक्षात देखा है। एक महिला, उसने जेल का इंटरनेशनल कॉलिंग बूथ बंद था, 6 महीने से उसकी अपनी बच्ची से बात नहीं हो पा रही थी। छोटी सी बच्ची, मालूम है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मंचों से बताई नहीं जा सकती, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। वो महिला क्यों जेल में थी मालूम है? आज की आपकी बेटियों को संभालिए आप और उन्हें बताइए, आज जो उन्हें नशा चढ़ा हुआ है आज की बेटियों को बॉयफ्रेंड बनाने का, उनके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वो महिलाएं चूँकि हम लोगों को अपना समझती हैं, हम लोग उनके बीच में रहते हैं, तो वो महिलाएं आकर के किसको कहें? तो दीदियों को आकर के अपने केस, अपनी आप बीती बता करके जाती हैं। और वो कहती, दीदी किसी को मत कहना, जेल में किसी को मत कहना, आप पर हमें विश्वास है, हमारा मन हल्का हो जाता, हम किसको कहें। एक महिला ने बताया कि हम 20 साल की यंग लड़की जेल में है, कारण अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफ्रीका से दिल्ली के एयरपोर्ट पर आई और उसका बॉयफ्रेंड उसको एक बोतल पकड़ा करके जाता है पानी की और कहता है मैं अभी आता हूँ, तुम इसको पकड़ो। और जब चेकिंग होती है तो उसमें ड्रग निकलता है और वो महिला बेकसूर, कसूर सिर्फ इतना है, कसूर तो बहुत बड़ा है क्योंकि उसने संस्कृति की अवहेलना की है और माता पिता जिस काम को करते हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं उसको उन्होंने तोड़ा है, इसलिए उनके साथ ये हुआ। लेकिन सोचो आप किस पर विश्वास किया जाए, जिसके लिए वो माता पिता को ठुकरा करके उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो ही उसको ठुकरा करके जेल की 4 दीवारी में सड़ने के लिए मजबूर कर देता है। वो महिला बताती है कि एक और महिला है, वो बताती है कि 6 महीने से उसकी इंटरनेशनल कॉल पर बात नहीं हो पाई उसकी बेटी से। छोटी सी बेटी को छोड़ करके जेल में आई थी
उस महिला ने आचेशी को एक पत्र लिखा। आचेशी डोंगरगढ़ में थे। वैसे तो जेल से कुछ भी बाहर लाना अलाउड नहीं है, लेकिन दीदियों को, जेलर को दीदियों पर भरोसा है। रजिस्टर लेकर के उसमें पत्र लिखवा करके लाई थी दीदियाँ। यहाँ आचेशी वो पत्र पढ़ रहे थे, अपनी टूटी फूटी भाषा में वो लिख रही है कि गुरुजी, हमारी बेटी से 6 महीने से बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल कॉलिंग बूथ बंद पड़े हैं, मुझे मेरी बेटी का हाल चाल जानना है, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी बेटी से बात हो जाए। इधर आचेशी उस पत्र को पढ़ रहे, उनकी आंखों से आंसू छल छला रहे, और उधर उसकी इंटरनेशनल कॉलिंग बूथ पर बच्ची से बात हो जाती है। वो दीदी को कहती है कि दीदी, आचेशी तो भगवान है, मेरी बात हो गई, जब भी आचेशी के पास जाओ तो कहना आपने हमारा कल्याण कर दिया। ये सम्यक दर्शन का बीजारोपण है या नहीं है? आप बताइए, सहारा मरुस्थल के आसपास की वो महिलाएं, सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, ज्योग्राफी का जिनको ज्ञान होगा, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 रेखाएं गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। और उन 3 रेखाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उस उष्ण कटिबंध में टेम्परेचर हाई होता है। उस ग्रीष्मकालीन तपन की जैसी रोज गर्मी पड़ने वाले प्रदेश की, गर्म प्रदेशों की, मरुभूमि की महिलाओं के हृदय को जिसने पसीना ला दिया, आप बताइए आचेशी विद्यासागर जी महाराज क्या हैं इस युग के लिए? मसीहा हैं या नहीं है? हथकरघा पर महिलाएं सिर्फ कपड़े नहीं बुनती, वो बुनती हैं भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, वो बुनती हैं अपनापन, भारत की कलाओं को बुनती हैं, संवेदनाओं को बुनती हैं, भावनाओं को बुनती हैं। और जो संस्कृति और संस्कार विलुप्त हो जा रहे हैं, उन संस्कृति और संस्कारों को उन कपड़ों पर बुनती है। चल चरखा केंद्र आपके सामने है। आचेशी कहते थे कि आमदनी बढ़ाने में तो सभी लगे हैं, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, लेकिन आदमियों को बढ़ाओ। आदमियों को बढ़ाने का मतलब ये है कि उनको रोजगार दो, अहिंसक दीक्षित करो। और चल चरखा हथकरघा केंद्र आचेशी का एकमात्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें आज हजारों महिलाएं रोजगार को प्राप्त कर रही हैं। एक ऐसी बेटी काम करती है, आपने नाम सुना हो, कारोपानी, डिंडोरी के पास। आचेशी का आशीर्वाद से वहाँ पर पहले बहुत बड़ा चल चरखा केंद्र खुला, और पिछले वर्ष से आचेशी की ऐसी भावना थी कि जो आदिवासी महिलाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, उन आदिवासी महिलाओं के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। तो पिछले वर्ष से आचेशी के आशीर्वाद से, उनकी भावनाओं के अनुरूप आचेशी समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पर निःशुल्क प्रतिभा स्थली का शुभारंभ हुआ है। और आदिवासी बालिकाएं 45-46 बालिकाएं वहाँ अध्ययनरत हैं, जिनको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से हथकरघा, हस्तशिल्प और जैविक कृषि से जोड़ा जा रहा है, निःशुल्क संचालित है। आचेशी ने तो क्या नहीं दिया इस युग को, अब समय है उनके इस दिए को जलाना है। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहती हूँ। महाराष्ट्र की सरजमी पर शिवाजी महाराज का बहुत नाम है, अगर आपने सुना हो। वहाँ के घर घर में शिवाजी महाराज को पूजा जाता है आज भी। उस बात से मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में एक बार दंगे हो गए और एक लड़की उस दंगों में फंस गई, उसके पीछे गुंडे लग गए। वो लड़की भाग रही थी, उसे कहीं भी ठौर नहीं मिल रही थी। अचानक उसे एक घर के दरवाजे, खिड़की से, रोशनदान से एक
प्रकाश की किरण दिखाई दी। उसने जल्दी से उस दरवाजे को खटखटाया। उसमें से उस जैसा ही एक सुंदर सा लड़का निकला। उसने कहा क्या समस्या? बोले पहले मुझे अंदर लो, बाद में बताऊंगी। उस लड़के ने दरवाज़ा खोला, लड़की अंदर गई। लड़की ने कहा मुझे रात्रि में यहाँ विश्राम करना है। लड़के ने दरवाज़ा बंद कर लिया। एक ही कक्ष था, सुंदर लड़का था, उसकी उम्र का लड़का था। फिर भी उस लड़की ने निश्चिंत होकर के उस घर में रात बिताई। सुबह जब वो जाने लगी, लड़का रात भर सोचता रहा कि बात क्या है। उसने प्रश्न पूछ ही लिया। उसने कहा बहन एक बात बताओ, बाहर तुम्हें गुंडे पीछे पड़े थे, तुम चीखती चिल्लाती, कोई भी तुम्हारा आवाज़ सुनकर तुम्हारी रक्षा कर सकता था। इस घर के अंदर चार दीवारी के भीतर मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, और मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर, तुम्हारी उम्र का, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा? किस भरोसे से तुमने आज की रात मेरे घर में बिताई? सिर्फ मुझे ये बता दो। सुनकर के आपको विश्वास नहीं होगा। उस बहन ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि भैया जब मैं बाहर घबरा करके दौड़ रही थी, तुम्हारे घर की खिड़की से रोशनी आ रही थी। उस रोशनी से तुम्हारे दीवार पर लगी ये शिवाजी महाराज की तस्वीर मुझे दिख गई। मैंने सोचा जिस घर में शिवाजी महाराज की तस्वीर है, उस घर में मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ताली तो बजाओ, आधे तो सो रहे हो आप लोग। सुनिए आप, अब मैं आगे जो बात कहने जा रही हूँ, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि उस घर की दीवार पर शिवाजी महाराज की तस्वीर थी। उस बच्ची का भरोसा देखिए। अरे आपके तो दिलों पर, आपकी तो दीवारों पर भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम अंकित है। क्या हम इस विश्वास के सहारे इस दुनिया में घूम फिर नहीं सकते? इस दुनिया में आचार्य का नाम रोशन नहीं कर सकते कि वो तो हमारे दिलों में है? हमें डर किस बात का है? कर सकते हैं नहीं? देखो, जब तक आचार्य थे तब तक तो सब दिवाली ही दिवाली थी। आचार्य नहीं है, नहीं है ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे और आपके मनों में और दिलों में आचार्य हैं, आज भी हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखें, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ दिखें। आप बताइए कौन सी वो तकलीफ़ है, कौन सा वो मौसम है, कौन सा वो त्यौहार है जिसमें हम आचार्य को याद करें, वो हमारे साथ ना हो? हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं, भैया जी भी आपके बीच में हैं। हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इस भारत की धरती पर मनाए जाने वाले हर त्यौहार को आचार्य के साथ मनाया है। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं होगा जो हमने आचार्य के साथ उनकी सन्निधि में ना मनाया। हमने आचार्य को कहा, आप सोचो आचार्य वो व्यक्तित्व जो अपने, किसी ने कहा कि आचार्य आप जब दीक्षा देते हो, जब आप दीक्षा देते हो तो आप अपने शिष्यों से क्या भावना करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपके शिष्य कैसे बने? आचार्य शांत। उन्होंने कहा आचार्य बताइए, क्या आप ये सोचते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे भी महान बने? आचार्य शांत। उन्होंने कहा आचार्य बताइए ना, क्या आप ये सोचते हैं कि आपका शिष्य हमसे, आपसे भी विद्वान बने? तब आचार्य ने जो जवाब दिया, आचार्य ने कहा ना मैं ये सोचता हूँ कि वो विद्वान बने, ना मैं ये सोचता हूँ कि वो महान बने, मैं तो ये सोचता हूँ कि वो मुझसे भी पहले भगवान बने। ये सोच आचार्य की। हमने आचार्य को कहा, आचार्य रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ, पद्म पुराण में हम पढ़ते हैं, तो सीता का जीव आया और उसने रामचंद्र जी से प्रश्न किए और पूछा कि भगवान अपना परिवार तो बहुत बड़ा था, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माताएं कौशल्या, ये सब कहाँ गए होंगे? बताइए ना भगवान, ये सब कहाँ गए होंगे? वो कहाँ होंगे? वो कहाँ होंगे? वो कहाँ होंगे? हम इतना प्रश्न पूछकर हमने आचार्य को कहा कि आचार्य ऐसे ही जब आपको केवल ज्ञान होगा, आपका भी बहुत बड़ा परिवार है, हम में से कोई आपसे पूछेगा
कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, हम इतना बोल पाते कि उसके पहले ही आचेशी बोलते हैं आपको भी केवल ज्ञान होगा तो ऐसा ही सब कुछ झलकेगा। हमने कहा नहीं नहीं आचेशी आपको केवल ज्ञान होगा। बोले चिंता क्यों करती हो, आपको भी होगा और हमको भी होगा और ऐसे ही सब समूह शरण में बैठे दिखेंगे। आप सोचो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य के कल्याण की प्रतिपल भावना करते हैं, इस धरती पर उन जैसा दूसरा भगवान वर्षों बाद भी ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। अभी तो फिर भी आचार्य समय सागर जी महाराज विराजमान हैं। उनकी प्रति छवि अगर देखना है तो एक बार जरूर जाना। जैसे बसें भर भर के आप आचेशी का पीछा करते थे, ऐसे ही आप समय सागर महाराज जी के पास जाइए तो आपको समझ आएगा समझ में कि आचार्य विद्यासागर की छवि तो इनमें ही दिखाई देती। हम हमेशा 4 पंक्तियां कहते हैं कि विद्या गुरु ने उचित समय पर अपने पद का त्याग दिया, अपने पद को त्याग दिया, जिन शासन की बागडोर का, जिन शासन की बागडोर का भार समय को सौंप दिया। एक ही माँ की गोद से जन्मे इस युग के 2 आचार्य। ऐसी कोई माँ नहीं है दुनिया में जिसकी कोख से 2 हमें तो लगता है इतिहास के पन्नों को भी उठा करके देखो, ग्रंथों की पंक्तियों में भी ढूंढो तो शायद ये उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक ही माँ की कोख से 2 आचार्य हुए हों। एक ही माँ की कोख से जन्मे इस युग के 2 आचार्य। विद्या और समय को पाकर धन्य हुआ सारा संसार, धन्य हुआ सारा संसार। भैया जी आगे, भैया जी का भी समय हो रहा है। बातें तो बहुत हैं और एलईडी नहीं आ पाई, इसलिए बहुत सारी बातें जितनी हमें याद आ रही हैं हम बताते जा रहे हैं। लेकिन अगर 2 दिन के लिए एलईडी यहाँ पर लग जाए तो और भी झलकियों के साथ आप आचेशी को अनुभूत कर पाएंगे। हजारों ऐसे संस्मरण हैं जो हम लोगों के साथ घटित हुए। हमने आचेशी को भी 2024 की अंतिम वार्ता कहें, उसके बाद शायद आचेशी से हमारी वार्ता शायद ही हुई हो। उस वार्ता के दौरान आचेशी का ऐसा भाव था कि तुम लोग विद्यालयों में जाया करो, कॉलेजेस में जाया करो और अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ोगे तो अहिंसा का प्रचार प्रसार हो पाएगा। हम लोग कोशिश करते हैं, दूसरे कॉलेजेस स्कूल्स में भी जाते हैं। ये सेशन जो हम यहाँ प्रतिभा पल्लवन के लेकर के आए हैं, अभी तो जनरेशन बहुत छोटी नहीं है, यहाँ पर काफ़ी उम्र के हैं, लेकिन बड़े उम्र के लोग भी अगर छोटे लोगों को बताते हैं तो उनको बात समझ में तो आती है। जहाँ हमें मौका मिलता है हम चौका लगाने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि आचेशी ने हमको कहा था कि मैंने जो दिया है वो घर घर तक पहुँचाना। आचेशी ने तो हमको ये भी कहा था कि अब समूह ही नहीं मिलेगा तुमको, एक एक के घर में घुसना, हाथ पकड़ करके बाहर निकालना, 4 बातें बताना, हो सकता है एक आध का कल्याण हो जाए। हम लोगों को हमेशा आचेशी कहते थे तुम्हें जो मिला है सब तक पहुंचाना, डाल डाल पात पात तक पहुंचाना, नहीं तो तुम्हें संग्रह वृत्ति का दोष लगेगा। ये आचेशी हम लोगों को कहते थे, इसलिए हमें तो खबर पहुंचती है और हम आ जाते हैं। हम सुबह हैदराबाद में थे और शाम को आपकी गुवाहाटी में आ गए, इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है। सिर्फ हमारे पास जिन दीदी को यहाँ आना था उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमारे पास खबर पहुँची कि तुमको यहाँ आना है। हमने आओ देखा न ताओ, फ्लाइट से आए, कोई बात नहीं, उसके तो प्रायश्चित गुरुजी हमें देंगे। लेकिन आप तक आचेशी की बातें अगर हमें पहुँचानी है तो इन साधनों का भी कभी कभी उपयोग करना पड़ता है। शौक़ नहीं है, सिर्फ आचेशी की बातें आप तक पहुँचाने का शौक़ ज़रूर है। एक बात मुझे कहनी थी कि आचेशी ने हम लोगों को एक कहानी सुनाई थी। आचेशी ने कहा कि एक बच्चा था, क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और जब वो उसके पिताजी थे उसके साथ हमेशा हर ग्राउंड पर जाते थे, वो बहुत अच्छा खेलता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रोज़ से बहुत ही बेहतर खेला, बहुत ही बेहतर, जैसा वो कभी नहीं खेला था। कोच ने उससे प्रश्न किया कि भाई राहुल बताओ क्या बात है,
अभी तक तुम खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, बहुत बेहतर प्रदर्शन, ऐसा तो तुमने आज तक नहीं किया। उसने जवाब दिया कि देखो, अभी तक मेरे पिताजी मेरे साथ इस ग्राउंड पर हुआ करते थे, उनकी आंखें नहीं थी, मैं खेलता था, उनके आशीर्वाद से खेलता था, अच्छा खेलता था, लेकिन आज मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मेरे पिताजी अब ऊपर पहुंच गए हैं, अब उनके पास दो दो आंखें हैं, अभी तक उनके पास आंख नहीं थी, वो मुझे देख नहीं पाते थे, जैसा खेला खेला ठीक है, लेकिन अब मेरे पिताजी ऊपर पहुंच गए, अब उनके पास दो दो आंखें हैं और वो मेरे खेल को देख रहे हैं, अब तो मुझे बेहतर ही खेलना होगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक तो आशीष ही इस धरती पर थे, उनकी दो ही आंखें थीं, जहाँ वो रहते थे, हालांकि अंतर की आंखों से वो सबको देखते थे, लेकिन अब तो वो ऊपर पहुँच गए हैं, अब तो इन चर्म चक्षुओं के अलावा उनके पास अवधि ज्ञान भी है। और जब भी वो इस धरती पर अवधि ज्ञान लगाएंगे और अगर उन्हें ऐसा वैसा तैसा वैसा दिखेगा, तो सोचो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने इन्हें इतना दिया और इन्होंने क्या किया। ऐसा दिन अपने जीवन में, वो दुर्भाग्य का दिन कभी नहीं आने देना कि जब आशीष जैसे महापुरुष को ये सोचना पड़े कि मैंने तो इनको इतना दिया और इन्होंने क्या किया। हमें तो उन लोगों में से बनना है जो आशीष ने जो दिया है उसका दिया जलाएं और इस पूरे विश्व को उनके दिए ज्ञान से प्रकाशित करें। ऐसा दीपक हमें बनना है। आज के लिए हम समझते हैं इतना ही रखते हैं, और 2 दिन हम आपके बीच में हैं। अगर सुविधा मिल गई तो कम समय में बहुत सारी बातें हम आपको दे पाएंगे, और नहीं मिल पाई तो आशीष की कृपा से कंठ में उनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से हम जो भी जिनवाणी की बातें आपको, गुरु की वाणी की बातें आपको बता पाएंगे, क्योंकि आशीष ने हमें अपने आशीष से बहुत पल्लवित और पुष्पित और पोषित किया है। और हमारा संकल्प है कि जितने पसीने की बूंदें आशीष की हमें तैयार करने में गिरी हैं, उन पसीनों की बूंदों का कर्ज तो हम चुका करके इस धरती से जाएंगे। हम उनका कर्ज भाव भाव में नहीं चुका सकते, लेकिन जब तक इस रगों में खून बहता है तब तक हम आशीष के पसीने की बूंदों को चुकाने का काम करते रहेंगे, उनकी भावनाओं के अनुरूप चलते रहेंगे। और आज हम और दो बाहर हैं, ये 4 बहनों को आपने देखा है, ऐसी 400 से ज़्यादा भी बहनों को आशीष ने तैयार किया है। और वो तैयारी आशीष की, वो तो परिपक्व थे, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है। स्त्री समाज को तैयार करने के लिए वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते थे, इसलिए इसकी बागडोर उन्होंने सौंप दी आर्य का रत्न 105 आदर्शमती माता जी के हाथों। आर्य का रत्न 105 आदर्शमती माता जी को आपने देखा हो या नहीं, कितनों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा? अच्छा, इन्होंने तो देखा, बहुत अच्छा। वो ऐसे ही वीर रस से परिपूर्ण है और उन्होंने अपना सर्वस्व गुरु के नाम किया है। वो हमें हमेशा सीख देती थी, एक भव गुरु के नाम करना है, एक भव गुरु के नाम कर दो। आशीष ने जो कहा है वो करके दिखा दो। उन्होंने हमें तैयार किया। एक घर में 1 महिला 2 महिला सुख से नहीं रह पाती, आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं रह पाती, लेकिन एक छत के नीचे 400 400 500 500 हम जैसी पढ़ी लिखी तर्क बुद्धि वाली विज्ञान के युग वाली बहनों को तैयार करना सामान्य नारी की बात नहीं है। सामान्य नारी के बस के बात तो है ही नहीं, ये आर्य का आदर्शमती माता जी ही कर सकती है। उनसे बड़ी बहुत आर्यिकाएँ हैं, आशीष उनको भी ये काम सौंप सकते थे, उनको सौंपते तो वो भी करती, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिनको सौंपा उन्होंने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई है। और आज भी आशीष के इस धरती पर साक्षात ना होने के बाद पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर है, उसके बाद भी कभी भी हमारे ऊपर वो चिड़चिड़ाती नहीं, प्रेम से ही हमारा पालन करती हैं, प्रेम से ही हमें पोषित करती हैं। आशीष के अभाव में
और ज़्यादा घूंटी हमें पिलाती हैं कि बहनों जो आचर्षी कह गए उसी को करना है। ये बात अलग है, ये हमारी कुछ बुराइयां आपको दिखें तो ये हमारी कमजोरी है। उन्होंने तो भरसक हमारे अंदर भरने का प्रयास किया है, क्योंकि आचर्षी अपने शिष्यों को बहुत देते थे। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी आचर्षी के पास आया, बीना बारस बहोरी बंद से वो गुजर रहा था। आचर्षी की कक्षा चल रही थी, उसके मन में आया, उद्योगपति था, 4-6 गाड़ियां साथ में थी, बड़ा लश्कर लेकर के आया था। उसके मन में आया यहाँ आचर्षी विराजमान है, चलते हैं दर्शन कर लेते हैं। ये आखिरी बात है, मैं इस बात को कह के समाप्त करूँगी। और आचर्षी के दर्शन करने वो गया। आचर्षी तो अपनी कक्षा ले रहे थे, उन्होंने देखा भी नहीं। महाराजों से उसने कोशिश की कि आचर्षी तक बात पहुँचे। आचर्षी अपनी कक्षा के बीच में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएं तो शायद व्यवधान नहीं आने देते। वो अपनी कक्षा लेते रहे, कर्तव्य करते रहे। उसको गुस्सा आया, उसने उठाया अपना ताम झाम और वापस चला गया। पूरे रास्ते उसको गुस्सा आया कि कैसे संत है, लोग तो मुझे बुला बुला करके पूछते हैं, इतना पैसा मेरे पास है और इनको फुर्सत ही नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा इनके पास। 3 दिन बाद वो अपने काम से जब वापस लौटा तो जैसे ही वो आचर्षी की बरगड़ाओं के अंदर आया और उसका मन बनने लगा कि जाना तो चाहिए, हो सकता समय मिल जाए, पहुँचे हुए संत हैं, जाना तो चाहिए, और आ गया। किस्मत से, सौभाग्य से आचर्षी कक्ष में ही विराजमान थे। और वो पहुँचा, गुस्से में तो था, गुस्सा तो उसे निकालनी थी। बैठा, नमोस्तु किया, आचर्षी ने मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दिया। उसने कह दी, बोले आपको तो फुर्सत ही नहीं है, हम उस दिन आए थे, आपने हमें समय ही नहीं दिया। बोले भैया आए तो थे, कितना समय लेकर आए थे? बोले 15 मिनट का समय था मेरे पास, मगर आपके पास तो समय ही कहाँ था। आचर्षी का जवाब सुनिए। आचर्षी ने कहा मैं कक्षा ले रहा था। अरे बोले कक्षा तो आप कभी भी ले सकते थे, वो शिष्य हैं तो आपके पास हमेशा ही रहते। बोले सुनो भैया, तुम हमारे पास आए, तुम्हें हमारे को देने के लिए सिर्फ 15 मिनट था, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें समय दे देता, और जिसने पूरा जीवन हमें समर्पित कर दिया है, क्या मैं उसकी कक्षा छोड़ करके तुम्हें 15 मिनट के लिए आए को 15 मिनट दे देता? बात समझ में आ रही है आपको? ये शिष्याओं को तैयार करने के लिए आचर्षी ने पूरी दुनिया का मोह नहीं रखा। उन्होंने एक एक क्षण प्रति क्षण अपने जैसी ऊर्जा हम सब में भरी है। भगवान से और गुरु जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम इस धरती पर हैं, आपके नाम स्मरण के साथ आपकी बातों को सब तक पहुंचाते रहें, आपकी आज्ञा में चलते रहें। स्वप्न में भी हमसे गुरु की आज्ञा भंग ना हो, ऐसा पाप हम कभी ना करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम नमः। हाँ भैया। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। विजित मदन के तुम निर्मूलम निर्विकार। सिर्फ 5 मिनट में 3 बातें आपसे करता हूँ। रेलवे स्टेशन पर कोई नया व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसे ऐसा लगता है ट्रेन आगे बढ़ेगी कैसे, आगे की पटरी तो आपस में मिली हुई है, दूर से देखने में ऐसे ही लगता है। लेकिन जब वह कदम आगे बढ़ाता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है, मेरी गलतफहमी है, पर्याप्त अंतर बना हुआ है और हमारी ट्रेन तो शनह शनह आगे की ओर बढ़ जाएगी। लगता कि नहीं लगता? ऐसी हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं खड़ी हैं। संतगण हैं, उनको भी समस्याएं हैं। बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उनको भी खूब समस्याएं हैं। गरीब लोग हैं, उनको भी समस्याएं हैं। गरीब है तो समस्या और अमीर है तो समस्या, रोगी है तो समस्या और निरोगी है तो समस्या, बेटा नहीं हुआ तो समस्या, हो गया तो और बड़ी समस्या, पंडित जी शादी नहीं हुई तो समस्या और हो गई तो और समस्या। बात समझना, दोनों तरफ समस्या, दोनों तरफ समस्या।
ये समस्याएं संसार की नीति हैं, लेकिन इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। 3 कार्य बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुन तो रहे हो, बोलो ना। समझ रहा हूँ कि थोड़ा आज कोलाहल, क्योंकि वो भी एक मंदिर है और वहाँ भी शिवरात्रि का कार्यक्रम है, उनका भी धार्मिक अनुष्ठान चलेगा ही चलेगा। उस सब के बीच में अपन को अपनी बात शांति से सुनने का मानस तैयार करना। लेकिन मैं भी साहस नहीं कर पा रहा हूँ, कहूँगा भी तो तुम लोग नहीं मानोगे। वो अच्छे लोग अभी बहुत सारे उपस्थित नहीं हैं और तुम लोग जितने हो आधे तो ढीठ टाइप के हो, उल्टे घड़े की तरह हो। मैं कह भी दूंगा तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए क्षमा करना, भी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बाद में किसी दिन बताऊंगा। क्या करूं, बताऊं कि रहने दूं? पुरुष वर्ग बोलो, बताऊं कि रहने दूं? बता देता हूं, पर इस उम्मीद से बताता हूं कि उस पर गौर करिएगा। 24 घंटे में सिर्फ 3 काम कर लीजिएगा। पहला कार्य, भक्तामर का पाठ करिएगा। 1 कड़ा नहीं, 48 कड़े पढ़िएगा रोज। हिंदी वाला नहीं, संस्कृत वाला पढ़िएगा। नहीं आए तो सीखिएगा। बहाना का मत करिएगा कि हमको पढ़ना नहीं आता। सुनना तो आता है, मोबाइल चालू कर लेना और सुन लेना। सुनते सुनते धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगा। लेकिन इस कंठ से 24 घंटे में 1 बार भक्तामर का पाठ अवश्य करते रहिएगा। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, ताली तो बजा ही दीजिएगा। मानो ना मानो ये तकदीर तुम्हारी, लेकिन मैं तो बताते ही रहूँगा। तुम जागो या ना जागो, ये मुकद्दर तुम्हारा, हम तो आपको जगाते ही रहेंगे। तो पहली बात बोली मैंने, भक्तामर का पाठ रोज करिएगा। दूसरी बात बोलता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक होने वाले पापों के लिए 1, और शाम से लेकर के सुबह तक होने वाले पाप के लिए 1, ऐसी कम से कम 2 मालाएं नमोकार महामंत्र की अवश्य फेरिएगा। अवश्य। आधे लोग झूठी झूठी ताली बजा रहे हैं, हमें मालूम है, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन तुम प्रसन्न नहीं हो पाओगे अगर 2 मालाएं नहीं फेलोगे। अरे नमोकार मंत्र की माला फेरो, माला माल हो जाओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये भाव भी सार्थक होगा और अगले अनेक भाव सार्थक होंगे। तीसरी बात बोलता हूँ, मुट्ठी भर चावल लेकर के जिन मंदिर में एक गुवाहाटी की बहुत ही खराब परंपरा है, और पुरुषों की तो और ही ज़्यादा दुर्दशा है। सब लोग मंदिर आते हैं और कलश करके छू मंतर होते हैं। कलश लिया, कलश धारा ज़्यादा हो तो शांति धारा सुनी और पढ़ी और गायब हो जाते हैं। पर हम आपको बता दें, अभिषेक है रिटेल व्यापार और पूजन है होलसेल व्यापार। तो लोग परिणति ग्रंथ को पढ़ना, उसमें लिखा है जो भी देव जन्म लेते हैं सबसे पहले अष्टद्रव्य का थाल लेकर के भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष जाकर के कोई पुष्प चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं, कोई केले के गुच्छे चढ़ाते हैं, कोई सुपारियों के फल चढ़ाते हैं। ग्रंथ को देखना आप। अब आपकी 2 परंपराएं हैं, जिस मंदिर की जो परंपरा है वो बरकरार बना के रखना। उसमें हम छेड़ाछाड़ी की बात नहीं करते। पंडित जी बैठा भी लड़ने लगेगा, वो अलग विषय है, पर जहाँ की जो परंपराएं दोनों आगम सम्मत हैं, बस इतना ध्यान रखना। उन द्रव्यों को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं और उसमें लिखा है जय जय का उद्घोष करते हुए वो देवतागण पहुँचते हैं। एक स्थान पर लिखा है वाद्य घोष बजाते हुए सारे लोग जाते हैं।
एक स्थान पर लिखा है नत्रगान करते हुए अकृत्रिम जिनालयों में पहुँचते हैं और भगवान के चरणों में अर्घावतरण करके अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करके मेरे अष्टकर्म नाश हो जाएं, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। फलस्वरूप कभी वो उस दशा को प्राप्ति भी हो जाते हैं। परंपरा बंद हो गई, पूजन की परंपरा दिख नहीं रही है मंदिरों में, पुरुष वर्ग पूजा करते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़े खेद की बात है। मुट्ठी भर चावल लेना, कभी आप शांति विधान पढ़ना, शांति विधान में लिखा है जो भगवान के चरणों में जल समर्पित करते हैं निश्चित ही वे राज तिलक की अनमोल संपदा वर्ते हैं, वो स्वर्ग में देव बनते हैं। जो भगवान के चरणों में चंदन चढ़ाते हैं वह सुगंधित शरीर प्राप्त करते हैं। जो अक्षय चढ़ाते हैं कामदेव के समान सुंदर रूप को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं उनके लिए देवों का विमान मिलता है। जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उन्हें कल्प वृक्ष मिलते हैं। जो दीप चढ़ाते हैं उद्भासित केवल ज्योति जगे, उन्हें कभी न कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भगवान के चरणों में धूप चढ़ाते हैं निरोगी तन निश्याम वंदना से वह निरोगी रहते हैं। और जो भगवान के चरणों में फल चढ़ाते हैं वो मन वांछित फल को प्राप्त होते हैं। ये है अष्टद्रव्य की पूजा की महिमा। पहले हम समझ रहे थे कि शांति विधान में लिखी है ये बात। जब सागार धर्मामृत ग्रंथ पढ़ा ना तो एज इट इज इसी क्रम में ये बात लिखी। जब पद्म पुराण पढ़ा तो उसी क्रम में वही बात लिखी। तो लोक प्रणति ग्रंथ का आलोडन देखा किया तो उसमें भी यही बात इसी क्रम से लिखी। तो लगा कि गजब यार, भगवान के चरणों में अष्टद्रव्य से पूजन करने की महिमा कितनी बड़ी है। तो करना क्या, मुट्ठी भर चावल लाओ सही, कितनी द्रव्य चढ़ाओ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे भावों से चढ़ाओ वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुट्ठी भर चावल सही लाना और जल चंदन अक्षत ऐसे अष्टद्रव्य चढ़ा करके रोज भगवान की पूजा करोगे। मेंढक ने एक पाखुड़ी लेकर के भगवान की पूजा का भाव बनाया, स्वर्ग का देव बन गया। जो अष्टद्रव्य से रोज पूजा करेगा वो कैसे दुर्गति को प्राप्त होगा, निश्चित रूप से स्वर्ग का इंद्र ही बनेगा। अभी तो नाम के इंद्र बन गए, तुम नहीं समझ रहे। अभी नाम के इंद्र हो, कोई सौधर्म इंद्र है, कोई ईशान इंद्र है, कोई सुरेंद्र है, ये सब नाम के इंद्र हैं। सच्चा इंद्र बनेगा कौन अगले भव में? जो अष्टद्रव्य से पूजन करने का संस्कार डालेगा वो आगामी भवों में देवों का सुख पाएगा और परंपरा से निर्वाण सुख को प्राप्त होगा। इतने कोलाहल के बीच शायद मैंने पहली बार उपदेश किया, इतना पर्याप्त है। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, उसमें लिखा जाता था थोड़ा लिखा बहुत वांचना जी। अब तो बंद हो गई, अत्र कुशलम तत्रास्तु, और थोड़ा लिखा सबको जय जिनेन्द्र, और थोड़ा लिखा बहुत वांचना जी। ऐसे ही इस थोड़े से कोलाहल के बीच हमने इतनी ही बातें कही, जितनी कही उतना ही पर्याप्त है। इसी को घर जा कर के विस्तार कर लेना। सो 3 बातें ध्यान रख लेना। जैसे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारा भ्रम दूर हो जाता है कि हमें लगता हमारी ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। ऐसे जो लोग ये 3 काम करते हैं रोज, उनके रास्ते की सारी समस्याएं किनारे पर होती चली जाती हैं और उनके बिगड़े काम बनते चले जाते हैं, आराम से बनते चले जाते हैं। कई बार कैसा होता ना, होते होते काम बिगड़ गया, रुक गया, कारण कहीं न कहीं कर्म का तीव्र उदय आ गया। तो करें क्या? इन चीज़ों में अपना उपयोग लगाओगे ना तो बनते बनते काम बिगड़ेंगे नहीं, जल्दी से तुम्हारे काम बन जाएंगे। सब काम बनते चले जाएंगे, लौकिक कार्य भी बनेंगे, पारलौकिक कार्य भी बनेंगे। शांति से तुम्हारा जीवन जीने का तुम्हें अवसर मिलेगा। सबका जीवन सुखमय हो, सबका जीवन शांति में हो, सबके अंदर रोम रोम में अपने भगवान के प्रति,
अपने नेमीनाथ भगवान के प्रति, अपनी माँ जिनवाणी के प्रति और निर्गंथ गुरुओं के प्रति और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति, आचार्य वर्धमान सागर महाराज के प्रति, आचार्य समय सागर महाराज के प्रति और जो जो साधक साधना में लगे हुए हैं ऐसे सब मुनिगणों के प्रति रोम रोम में श्रद्धा की बलवती भावना बनती चली जाए। विश्वास रखना, मनुष्य भाव पाकर के अकल्याण नहीं होगा, 100% कल्याण ही होगा। पाखुड़ी लेकर के जाने वाला मेढक सुधर गया, उसका जीवन बदल गया, तो हमारा जीवन बदलेगा कैसे नहीं, हमारी सदगति होगी कैसे नहीं। सबकी सदगति हो, सबका भला हो, सबका जीवन मंगलमयी हो, इतनी मंगल भावना भाते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। इंतज़ार करना, कल फिर अपन बैठ कर के बहन जी के भी चिंतन को सुनेंगे और उपसंहार हम भी कुछ 2 बातों का कह कर के आप सबके बीच में करेंगे। सब खड़े हो जाएं और कल की शांति धारा जिन लोगों को कराना हो स्लिप में अपना नाम लिख कर के अभी मेरे पास दे सको तो दे देना। और हम बहुत शानदार ढंग से कैसे मैनेज करना है कोई बुद्धि नहीं लगाना। कोई कमेटी के लोगों को भी बोल रहा था मैं कोई मैनेज कुछ नहीं करना, मैं सब कर लूँगा, तुम तो यहाँ से अपने आप जाओ, सब व्यवस्था आपको सब चौकन्नी मिलेगी। खड़े हो जाएं सभी लोग अपने स्थान पर। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ ने खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोगी की औषधि, जन्म मरण के रोगी की औषधि जग में आप हो एक बलि, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। तन भी जब ना मेरा अपना पर द्रव्यों की बात कहाँ, तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मति की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने, पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहनार सुता बने, नाटक जैसे पात्र सभी है, नाटक जैसे पात्र सभी है, सच्ची केवल तेरी कही, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। सभी द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं, नए रूप में हमें लुभाता मोहे छलिया दिखा वही, आंचल आपका जब से पाया, आंचल आपका जब से पाया, मोही की फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। कल्प वृक्ष हैं वो ही मेरे जिनने मुझको शरणा दी, सिद्ध चक्र हैं यही मेरे जिनने मुझको करुणा की, मेरी श्रद्धा में
भक्ति, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति वो ही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है तो पावे सुख चैन। 9 बार।